So, how to remove tempered glass easily without breaking it in Infinix Note 11s। तो गाइस, अगर आपके पास है Infinix का Infinix Note 11s वाला वेरिएंट और आपने अपने इस Infinix Note 11s पर टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई किया है, जिसे अभी आप रिमूव करके या तो कोई दूसरा टेम्पर्ड ग्लास आप लगाना चाहते हैं या आप इसे ओपन रखना चाहते हैं और आप इस टेम्पर्ड ग्लास को ईजिली निकालना चाहते हैं विदाउट इसे ब्रेक किए बिना, तो यहाँ पर मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आप इस टेम्पर्ड ग्लास को इन्फिनिक्स नोट 11s पर से ईजिली रिमूव कर सकते हैं और विदाउट उसे तोड़े बिना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स केसेस में यहाँ पर आप टेम्पर्ड ग्लास को निकाल कर वापस आप लगा भी सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि टेम्पर्ड ग्लास का क्वालिटी कैसा है, आपने कौन सा टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई किया है। अगर आप मोस्टली केसेस में गोरिल्ला ग्लास वाले टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई करते हैं तो मोस्टली केसेस में वो उसे रिमूव करके वापस एक बार आप फिर से लगा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा टेम्पर्ड ग्लास लेते हैं जो 100-150 रुपये का आता है, 200 रुपये तक का भी आता है, तो उसे भी आप एक बार निकाल के लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी बार जब उसे फिर से आप अप्लाई करोगे तो थोड़े बहुत बबल्स रह जाएंगे, उसका स्टिकीनेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप रिमूव कर रहे हो तो एकदम इजीली तरीके से आपको रिमूव करना है और इससे विदाउट ब्रेक कैसे रिमूव करना है, लेट मी शो यू। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले यहाँ पर गाइस, ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर इन्फिनिक्स नोट 11s फ्री फायर एडिशन के लिए, तो अगर आपको इसके रिलेटेड अनबॉक्सिंग, चार्जिंग टेस्ट या बैटरी डेंट टेस्ट का टॉपिक अगर आपको चेक करना है तो आप मेरे वीडियो सेक्शंस में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। मैंने 2-3 टॉपिक स्मार्टफोन्स को लेकर कवर किए, तो आप जाके वीडियो सेक्शन में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। सो फिलहाल आज मैं स्पेशली बताने वाला हूँ कि इस टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव कैसे करना है इस इन्फिनिक्स नोट 11s से। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टेम्पर्ड ग्लास इस इन्फिनिक्स नोट 11s पर अप्लाई किया हुआ है, यू कैन सी दैट राइट हियर। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज जो भी आपके डाउटिंग क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक पसंद आए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इस टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई किया है इस इन्फिनिक्स नोट 11s पर। अब इसे यहाँ पर रिमूव करने के लिए आप 2 से 3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तीनों में से कोई एक चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ है आपके नेल्स का यूज़ करके। अगर आपके नेल्स बड़े बड़े हैं तो आप अपने नेल्स का यूज़ करके टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव कर सकते हैं विदाउट ब्रेक किए बिना। अगर आपके नेल्स नहीं हैं, सिर्फ फिंगर से अगर आप रिमूव करोगे तो ऐसे में आपका टेम्पर्ड ग्लास टूट सकता है, अगर वो लो क्वालिटी का टेम्पर्ड ग्लास रहा तो। सेकंड, आप यूज़ कर सकते हैं किसी पेंसिल पेन का, इस टाइप के पेंसिल पेन का जिसका पॉइंट नोकीला है थोड़ा सा, लेकिन इसे यूज़ करते वक्त थोड़ा सा केयर करना है, अदरवाइज स्क्रीन पे स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। या थर्ड, आप यूज़ कर सकते हो सेफ्टी पिन, या घर में कोई छोटा सा सिलाई का सुई होता है, सुई, उस सुई का भी यूज़ करके आप टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव कर सकते हैं। बट ओवरऑल ऐसा कोई चीज़ यूज़ करना है जिसका पॉइंट, जिसपे थोड़ा सा पॉइंट हो, लाइक दिस। लेकिन मेक श्योर आप जब भी आप इसके थ्रू टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव करें या अपने नेल्स के थ्रू अगर आप करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप पेन, सेफ्टी पिन या सुई का यूज़ करके अगर आप रिमूव करते हैं, कोई भी पॉइंटेड वाली चीज़ का यूज़ करके, तो ऐसे में आपको केयर करना है अपने स्मार्टफोन्स की, बिकॉज थोड़ा सा भी स्क्रैचेस पड़ गया तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं यूज़ करूँगा यहाँ मैं दोनों चीज़ का यूज़ करूँगा, नेल्स का भी यूज़ करूँगा, इसका भी यूज़ करूँगा। तो एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास रिमूव करते वक्त आपको यहाँ पर जो चारों पार्ट दिख रहा है, 1 2 3 4, चारों तरफ से आपको 20% पार्ट रिमूव करना है। एक ही जगह से अगर आप रिमूव करोगे तो माइट भी पॉसिबल है वो थोड़ा सा ब्रेक हो सकता है। तो ऐसे में ज़्यादातर आपको ऊपर से निकालना है, ऊपर से रिमूव करना है, लेकिन नीचे से भी आपको थोड़ा रिमूव करना है इजीली, ताकि वो इजीली विदाउट ब्रेक हुए बिना रिमूव हो जाए। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ इस पॉइंट का। तो जो ऊपर वाला पॉइंट है, ऊपर वाला पोर्शन, उससे आप इस पॉइंट से रिमूव कर सकते हैं। तो लेट्स मैं रिमूव करता हूँ थोड़ा सा। यू कैन सी ये थोड़ा सा रिमूव हो चुका है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे देखा, थोड़ा सा मैंने इसको अंदर डाल दिया, ये रिमूव हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव रीज़न होता है नेल्स का और इस पॉइंटेड चीज़ों का यूज़ करने का। लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर आप यूज़ करो तो मेक श्योर स्क्रीन का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है।
और इस तरीके से यूज़ करना है जिससे कि स्क्रीन पर वो पॉइंट चीज़ लगे नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मुझे नेल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बस पॉइंटेड चीज़ को मैंने एक बार अंदर डाल दिया, ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पर रिमूव हो गया। अब ये सिर्फ मैं इन्फिनिक्स नोट 11S के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सारे स्मार्टफोन्स पर सेम टू सेम आपको ऐसे अप्लाई करना है। अब यहाँ पर मुझे नेल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ये टेम्पर्ड ग्लास एकदम ईजिली रिमूव हो गया विदाउट ब्रेक हुए बिना, यू कैन सी। और ये वापस स्टिक भी हो रहा है यू कैन सी दैट ये फिर से चिपक भी रहा है, बिकॉज इससे मैं पॉइंटेड चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो टेम्पर्ड ग्लास इस पर मैंने अप्लाई किया है, ये मैंने ऑनलाइन से परचेस नहीं किया है, इसे मैंने अपने मोबाइल के शोरूम से परचेस किया है। सो यू कैन सी दैट एकदम ईजिली और एकदम विदाउट ब्रेक हुए बिना रिमूव हो गया है, और स्क्रीन पे 1% का भी स्क्रैचेस नहीं है। तो मेक श्योर अगर आप पेंसिल पेन का यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। आप चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं, नाइफ का, सुई का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन सुई का अगर आप यूज़ करोगे तो थोड़ा आपको केयरफुली करना होगा, बिकॉज वो एकदम पतला होता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप नाइफ या इसका यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा। नेल्स का भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेल्स में पॉसिबिलिटीज़ होती है टेम्पर्ड ग्लास के टूटने की। अगर आप इस टाइप की चीज़ों का यूज़ करोगे तो ऐसे में पॉसिबिलिटी सिर्फ 5% होता है, अगर टूट सकता है तो वो भी नहीं होता है, बट नॉर्मली केसेस में। अब यहाँ पर अगर मैं लेट्स एक बार ट्राई करता हूँ, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि यह फिर से अप्लाई होता है कि नहीं, या तो अप्लाई होता हो, तो लेट्स चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक इट आउट। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये फिर से अप्लाई हो गया है मेरे इन्फिनिक्स नोट 11S पर। अब देखते हैं कितना होता है, बबल्स कितने रहते हैं दूसरी बार अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो जब फर्स्ट टाइम आप टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई करते हो ना, तो पूरा का पूरा टेम्पर्ड ग्लास इजीली अप्लाई हो जाता है विदाउट बबल्स। लेकिन दूसरी बार यहाँ पर जब मैं इसे रिमूव करके मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट ये पूरा स्टिक हो गया है, खाली जो ऊपर का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा रह गया है। तो ऐसे में अगर जो भी पार्ट रह जाता है अप्लाई करते वक्त या रिमूव करते वक्त, या अप्लाई भी अगर फिर से कर रहे हो या फर्स्ट टाइम भी अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे में जो पार्ट रिमूव हो जाता है जिसपे बबल्स है, तो उससे आपको बस थोड़ा सा इस तरीके से कर देना है। तो जो बबल्स है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। अपने जो ये थंब है, थंब के बीच में यहाँ पर ये हड्डी है, बोन है, इस बोन का यूज़ करके आपको इसे रिमूव करना है। अब जितना रिमूव हो रहा है उतना ही करना है। ये जो भी बबल्स है यहाँ पर एयर होता है, हवा होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो नॉर्मली ये फिर से अप्लाई हो जाएगा, यू कैन सी दैट। और जो भी पार्ट्स यहाँ पर रह जाते हैं उसे आपको इसी तरीके से बाहर की तरफ ढकेल देना है, तो ये ईजिली टेम्पर्ड ग्लास जो है अब फिर से सेकेंड टाइम में अप्लाई हो जाएगा, यू कैन सी राइट हियर। बट यहाँ पर जो प्रोसेस है वो है किस तरीके से टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव करना है ईजिली विदाउट ब्रेकिंग इट। तो फिर से मैं एक बार इसको रिमूव करता हूँ, अभी दूसरी बार नेल से करता हूँ। तो देख, नेल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम यही होता है कि थोड़ा टूटने के चांसेस रहते हैं, बट ये रिमूव हो जाता है विदाउट ब्रेकिंग इट और विदाउट ईजिली। दैट्स इज ऑल अबाउट। सो ओवरऑली ये था एक सिंपल सा प्रोसेस। इसी तरीके से आपको टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव करना है इस इन्फिनिक्स नोट 11S फ्री फायर एडिशन से। और उसके बाद अगर मैं इसे फिर से ये अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा स्टिकीनेस है, अगर मैं फिर से अप्लाई करूँ तो ये फिर से अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा स्टिकीनेस और थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट अगर नहीं अप्लाई करो तो ज़्यादा बेटर है अदरवाइज, बट फिर से इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ इस टेम्पर्ड ग्लास को लेकर। ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ये मैंने ना ही अमेजोन से परचेज़ किया है, ना ही फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। और ये जो टेम्पर्ड ग्लास है ये इस इन्फिनिक्स नोट 11S का भी नहीं है, ये नॉर्मल सा टेम्पर्ड ग्लास है। इतने साइज़ के जो टेम्पर्ड ग्लास है वो आपको मोबाइल के शोरूम पर इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। तो आप डायरेक्टली शोरूम में जाके भी इस टाइप के टेम्पर्ड ग्लास को परचेस कर सकते हैं। ये 6.9 इंच का टेम्पर्ड ग्लास है जो स्पेशली इस बड़े स्मार्टफोन्स के लिए होता है। तो ज़्यादा मैं एक तरीके से मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आपको टेम्पर्ड ग्लास परचेस करना है तो आप मोबाइल के शोरूम से परचेस करिए, यहाँ पर आपका टाइम बच जाता है। अगर आप ऑनलाइन से परचेस करोगे तो माइट भी पॉसिबल है समटाइम्स ब्रेक हो जाता है, तो वो रिप्लेस कर देन ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने के लिए 4 दिन लग जाता है डिलीवर होने के लिए। देन उसके बाद अगर टूट जाता है तो रिप्लेस के लिए रिक्वेस्ट देना और 2 से 3 दिन वेस्ट है, यानी कि ओवरऑल 1 हफ्ता यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप ज़्यादा बेटर है जो 200-250 रुपये की चीज़ें हैं वो अगर आप अपने नियर बाय मोबाइल के शोरूम से परचेस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक तरीके से टाइम बच जाता है यहाँ पर ओवरऑली, बस कहने का मतलब यही है। तो गाइस ये था एक सिंपल सा स्टेप एंड प्रोसेस जिसके थ्रू आप टेम्पर्ड ग्लास को ईजिली रिमूव कर सकते हैं इस इन्फिनिक्स नोट 11S
फ्री फायर एडिशन में। तो कुछ भी अगर आपको डाउट एंड क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और इससे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है।